कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और रहस्यमय माहौल से होती है। एक लड़का एक अंधेरी लिफ्ट में बंद है और वह लिफ्ट तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही है। उस लड़के के मन में खौफ भरा हुआ है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है, न अपना नाम, न अपना घर, न अपने माँ बाप। बस एक अजीब सी घबराहट है और एक अनजानी जगह पर पहुंचने का डर। लिफ्ट रुकती है और दरवाजा खुलते ही कई लड़के ऊपर खड़े नजर आते हैं। उन्हीं में से गैली नाम का एक लड़का उसे जबरदस्ती लिफ्ट से बाहर खींच लेता है। बाहर आते ही सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह सब देखकर वह लड़का इतना नर्वस हो जाता है कि वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह गिर पड़ता है और जब उठकर चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वह बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से पूरी तरह घिरा हुआ है। वे दीवारें इतनी विशाल थीं कि उन्हें पार करने की सोचना भी बेकार था। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। कुछ देर बाद उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वह अभी भी यही सोच रहा था कि वह यहां कैसे और क्यों आया। तभी एलबी नाम का एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का आता है और उसे बताता है कि यहां से भागने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। एलबी उसे बाहर ले जाकर पूरी जगह दिखाता है और बताता है कि यही उनकी दुनिया है। यहीं खाना पकता है, यहीं सब सोते हैं और अब इसी जगह पर हमेशा के लिए रहना होगा। हर महीने उसी लिफ्ट के बॉक्स से एक नया लड़का आता है और साथ में राशन भी आता है। इस बार उस बॉक्स में यही लड़का भेजा गया था। उस लड़के के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसने एलबी से पूछा कि उसे यहां किसने भेजा और आखिर क्यों, लेकिन एलबी के पास भी कोई जवाब नहीं था। इसके बाद एलबी उसे एक खास जगह ले जाता है और दीवारों के बीच बने एक रास्ते की तरफ इशारा करता है। वहीं वह उसे इस जगह के 3 अहम नियम समझाता है। पहला नियम यह था कि अपना काम सही से करो और समय बर्बाद मत करो। दूसरा नियम था कि यहाँ के किसी भी रनर को कभी नुकसान मत पहुंचाना। और तीसरा सबसे जरूरी नियम था कि उन दीवारों के दूसरी तरफ कभी जाने की गलती मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। एलबी ने उसे चेताया कि इन नियमों को तोड़ने का मतलब मौत है। इसी बीच चक नाम का सबसे छोटा लड़का आता है और एलबी उसे इस नए लड़के का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। चक बहुत मासूम और दिल का अच्छा लड़का था। वह उसे बताता है कि वे सब उसी बॉक्स के जरिए यहाँ आए थे और अब यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। उस नया लड़का धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ने लगता है तो चक दौड़कर उसे रोकता है, लेकिन उसके मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा थी कि आखिर उन दीवारों के अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। तभी उस रास्ते से 2 लड़के भागते हुए बाहर आते हैं। वह हैरान होकर चक से पूछता है कि यह दोनों अंदर क्यों गए थे। चक बताता है कि ये रनर्स हैं और इन्हें इस भूल भुलैया की दूसरों से कहीं ज्यादा जानकारी है। तभी गैली आकर उसे जोर से धक्का देता है और वार्निंग देता है। इस पर वह लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है। उसी वक्त दीवारें तेज हवाओं के साथ आपस में बंद होने लगती हैं और देखते ही देखते रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। यह डरावना नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात वेलकम पार्टी में न्यूट नाम का लड़का उसके पास बैठता है और उसे विस्तार से बताता है कि यह भूल भुलैया हर दिन अपना रास्ता बदलती है। इसके अंदर ग्रीवर्स नाम के बेहद खतरनाक रोबोटिक जानवर मौजूद हैं जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। रनर्स हर सुबह अंदर जाते हैं और शाम होने से पहले वापस लौटना उनकी मजबूरी है क्योंकि शाम को दीवारें बंद हो जाती हैं। वे पिछले 3 सालों से भूल भुलैया का नक्शा तैयार कर रहे हैं ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके, लेकिन अब तक सब बेकार रहा। उसी रात एक लड़ाई के दौरान जब गैली उस लड़के को जमीन पर पटकता है तो उसे अचानक अपना नाम याद आ जाता है, थॉमस। वह खुशी से सबको बताता है और सभी लड़के उसका नाम लेकर उसका जोरदार स्वागत करते हैं। रात को थॉमस को बहुत अजीब और डरावने सपने आते हैं जिसमें वह खुद को एक लैब में देखता है जहां साइंटिस्ट उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगली सुबह एलबी थॉमस के हाथ में चाकू देकर कहता है कि इस दीवार पर अपना नाम लिख दो क्योंकि अब यही तुम्हारी जिंदगी है। थॉमस देखता है कि उस दीवार पर पहले से बहुत सारे नाम लिखे हैं और कई नामों पर कट लगा है। एलबी बताता है कि जिन पर कट लगा है वे सब मारे जा चुके हैं। यह सुनकर थॉमस के दिल में डर और गहरा हो जाता है। उसी दिन काम करते हुए थॉमस न्यूट से पूछता है कि क्या दीवारें चढ़कर या उसी बॉक्स में छुपकर बाहर नहीं जाया जा सकता, लेकिन न्यूट उसे बताता है कि यह सब ट्रिक्स वे पहले ही आजमा चुके हैं और सब बेकार रहे। जंगल में खाना ढूंढते वक्त थॉमस को कई कंकाल दिखाई देते हैं। तभी बेन नाम का एक रनर अचानक उस पर हमला कर देता है। थॉमस जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है
वापस आने पर पता चलता है कि बेन के पेट पर ग्रीवर के डंक का निशान है। इसका मतलब था कि जहर उसकी बॉडी में फैल रहा है और वह धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहा है। एल्बी ने फैसला किया कि बेन को दीवार के उस पार भेजना होगा। सब मिलकर बेन को धक्का देकर दीवार के पार छोड़ देते हैं और दीवार बंद हो जाती है। उस नाम वाली दीवार पर जाकर बेन के नाम पर कट लगा दिया जाता है। एक दिन एल्बी और मिन्हो दोनों भूल भुलैया के अंदर गए और शाम होने तक वापस नहीं आए। सभी लड़के बेहद घबराए हुए थे, क्योंकि जो शाम से पहले नहीं आता उसका जिंदा बचना मुश्किल है। दीवारें बंद होने लगी थीं कि तभी मिन्हो एल्बी को कंधे पर उठाकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वे अभी काफी दूर थे। यह देखकर थॉमस से रहा नहीं गया और वह बिना सोचे दौड़कर दीवार के अंदर घुस गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंदर उसने देखा कि एल्बी को ग्रीवर ने डंक मार दिया था। ग्रीवर्स उनकी तरफ आ रहे थे। मिन्हो डर के मारे भाग गया और थॉमस ने अकेले एल्बी को पेड़ों पर टांग कर छुपाया। जब एक ग्रीवर थॉमस के पीछे पड़ा तो थॉमस ने उसे बंद होती दीवारों के बीच फंसाकर मार दिया। यह पहली बार था जब किसी ने ग्रीवर को मारा था। इसके बाद मिन्हो भी वापस आया और तीनों सुरक्षित कैंप पहुंच गए। अगले दिन मीटिंग में गैली ने थॉमस को रूल तोड़ने की सजा देने की मांग की, लेकिन मिन्हो ने सबके सामने कहा कि थॉमस की वजह से एल्बी जिंदा है और उसने ग्रीवर को मारकर वो कर दिखाया जो कोई 3 साल में नहीं कर पाया। इसलिए थॉमस को रनर बनाना चाहिए। तभी लिफ्ट का बॉक्स फिर खुला। इस बार अंदर एक लड़की थी जिसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा था, शी इज द लास्ट वन एवर, यानी अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। थॉमस ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही थी जो उसके सपनों में आती थी। होश में आते ही उसने थॉमस पुकारा और फिर बेहोश हो गई। मिन्हो और थॉमस ने मरे हुए ग्रीवर की बॉडी से एक डिवाइस निकाली जिस पर विक्ट लिखा था। इससे उन्हें समझ आया कि जो भी उन्हें इस भूल भुलैया में भेज रहा है वही इन क्रिएचर्स को भी बनाता है। मिन्हो थॉमस को एक सीक्रेट रूम में ले गया जहां 3 साल में तैयार किया गया भूल भुलैया का विशाल नक्शा लगा था। 8 सेक्शन की यह भूल भुलैया हर दिन अपनी शेप बदलती थी और अब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। जब वह लड़की होश में आई तो उसने अपना नाम टेरेसा बताया। उसे भी सिर्फ अपना नाम याद था। उसने बताया कि उसे एक औरत की आवाज याद है जो कह रही थी, विकेड इज गुड, और साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यह सुनकर थॉमस को यकीन हो गया कि उसके सपने सच्चाई थे। टेरेसा ने अपनी जेब से 2 इंजेक्शन निकाले जिन पर भी विकेड लिखा था। एल्बी जहर से तड़प रहा था और टेरेसा ने मौके का फायदा उठाकर उसे वह इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद थॉमस और मिन्हो सेक्शन 7 तक पहुंचे, जहां उस डिवाइस में बीप की आवाजें आने लगीं जैसे कोई कंपास रास्ता दिखा रहा हो। उसे फॉलो करते हुए वे एक जगह पहुंचे जहां ग्रीन सिग्नल के साथ सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और एक अंधेरा रास्ता सामने आया। अंदर से लेजर लाइट ने उन्हें स्कैन किया। घबराकर वे वापस भागे और कैंप में आकर सबको बताया कि बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वहां ग्रीवर्स का बेस है। यह सुनकर गैली थॉमस पर बहुत भड़का और कहा कि तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई है। उस रात दीवारें बंद नहीं हुई। सभी लड़के समझ गए कि अब कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। तभी मेज की चारों दीवारें एक साथ खुलने लगीं और बड़ी तादाद में ग्रीवर्स बाहर निकलकर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़े। सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। वे क्रिएचर्स बहुत तेज थे और एक एक करके लड़कों को मारते जा रहे थे। एक घर में छुपने की कोशिश में एक ग्रीवर ने छत तोड़ दी और एल्बी को घसीट कर ले गया। गैली ने गुस्से में थॉमस पर हमला कर दिया। चारों तरफ तबाही मची थी। इस सबसे टूटकर थॉमस ने खुद को ग्रीवर का डंक लगा लिया और बेहोश हो गया। सपने में उसने पूरी सच्चाई देखी। एक्सपेरिमेंट, टेरेसा और वह रहस्यमयी औरत। होश में आने पर थॉमस ने देखा कि गैली ने उसे और टेरेसा को पिंजरे में बंद कर दिया था। दोपहर को गैली उन दोनों को मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन कुछ समझदार लड़कों ने विरोध किया। तभी थॉमस उठा और गैली पर हथियार तान दिया। उसने सबसे कहा कि जो आजाद होना चाहता है वह उनके साथ चले। ज्यादातर लड़के उसके साथ आ गए। थॉमस की टीम भूल भुलैया में घुसी। रास्ते में एक ग्रीवर पर सबने एक साथ हमला करके उसे खाई में गिरा दिया। जब ग्रीवर्स की पूरी फौज पीछे पड़ी तो टेरेसा उस सीक्रेट दरवाजे तक पहुंची और विकेट कोड डालकर दरवाजा खोल दिया। सिस्टम एक्टिवेट होते ही सभी क्रिएचर्स दीवारों के बीच फंसकर तबाह हो गए। टनल पार करके वे एग्जिट लिखे कमरे तक पहुंचे। अंदर सभी साइंटिस्ट्स की लाशें पड़ी थीं। थॉमस ने कंट्रोल पैनल पर फिंगरप्रिंट लगाया और स्क्रीन पर डॉक्टर एवा पेज का वीडियो चला।
उसने बताया कि सूरज की असहनीय गर्मी ने दुनिया को तबाह कर दिया और करोड़ों लोग मारे गए। फिर एक वायरस फैला जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कुछ खास लोग इस वायरस से प्रभावित नहीं होते, और वही ये सब बच्चे हैं। यह एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया गया। यह कहकर डॉक्टर एवा पेज ने वीडियो में ही खुद को गोली मार ली। तभी गैली वायरस से इन्फेक्टेड होकर गन लेकर वहां आ गया। मिन्हो ने फुर्ती दिखाते हुए उसे मार गिराया, लेकिन गैली की गोली सबसे छोटे और प्यारे साथी चक को लगी और वह वहीं दम तोड़ गया। उसे खोने का दर्द थॉमस और बाकी सबके दिल में गहरे जख्म छोड़ गया। इसके बाद कमांडोज की फोर्स आई और सभी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से ले उड़ी। नीचे देखा तो पूरी दुनिया सच में रेगिस्तान और बर्बादी का मंजर थी, लेकिन थॉमस और उसके साथी उस भूल भुलैया से जिंदा निकलने में कामयाब रहे। मूवी के आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब डॉक्टर एवा पेज जिंदा दिखाई देती है और अपने लोगों से कहती है कि अब फेज 2 की शुरुआत होगी। इससे साफ होता है कि यह सब एक बड़े और खतरनाक खेल का पहला हिस्सा भर था और असली कहानी अभी बाकी है।